नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस हिंदी की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे हमें शब्द भेद की 2 क्लास मैंने अपलोड कर दी है, जिनको देखने के बाद आज हम पढ़ाएंगे आपको अर्थ के आधार पर शब्द भेद। शब्दों का जो वर्गीकरण है मैंने 4 प्रकार से मैंने बताया था आपको। पहला उत्पत्ति के आधार पे जो 4 प्रकार के मैंने बताए थे, उसमें भी तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। दूसरा जो वर्गीकरण मैंने बताया बेटा आपको, वो था अपना व्यू उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। वो 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द जिनके सार्थक टुकड़े ना हो सके, यौगिक शब्द जिनके सार्थक टुकड़े हो सके, और योग रूढ़ जिनका मूल रूप यौगिक होता है और वास्तविक जब अर्थ पता करेंगे तब वो रूढ़ हो जाता है। इसके बाद आज अपना टॉपिक है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। पहला अपना था सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। इन दोनों में क्या भेद है, इनकी क्या परिभाषाएं हैं, वो आज अपन अध्ययन करेंगे। आज का जो अपना पहला जो टॉपिक है, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, जिनमें पहला है सार्थक शब्द। पहला अपना है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक जैसे अर्थ से मालूम चल रहा है, स प्लस अर्थक, ऐसे शब्द जिनके साथ में क्या हो, उनका अर्थ छुपा हुआ हो, अर्थात जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिनका अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बच्चों सार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं, आम। अब आम का नाम लेते ही आप ऑटोमेटिक समझ जाते हो कि आम क्या होता है? एक खाने का फल होता है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं राम, आप समझ जाओगे कि ये एक लड़के का नाम है। जैसे मैं लिखूं आपके पास कलम, आप तुरंत समझाओगे कि ये क्या है? एक लेखनी है। मैं लिख रहा हूं गीता, आप तुरंत समझाओगे कि ये एक लड़की का नाम है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें अपन सार्थक शब्द कहते हैं। कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, किसी का एक अर्थ निकलेगा, किसी के 2 निकलेंगे, किसी के 3, किसी के 4, तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। उसके बाद निरर्थक शब्द। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब निरर्थक का मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि जब अर्थ ही नहीं निकलता तो इनका प्रयोग कहाँ होता है?
बिना अर्थ के शब्दों का प्रयोग तो हिंदी ग्रामर में या कहीं पर भी होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये क्या करते हैं, यह शब्द सार्थक शब्दों के साथ यह शब्द सार्थक शब्दों के साथ लगकर अपना अर्थ निकलवा लेते हैं। इनका मूल रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब इन शब्दों का उपयोग अपन सार्थक शब्दों के साथ में करते हैं तब इनका अर्थ निकलता है, बाकी इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैं बात करूं, अपन डेली बोलचाल की भाषा में अपन बोलते हैं, मेहमान आते हैं, इनके लिए चाय वाय बनाओ, खाना वाना खाया कि नहीं खाया, रोटी वोटी बनाओ। तो अब देखो यहां पर खाना वाना, अब खाना वाना बोलते आप समझ जाओगे खाने की बात हो रही है। चाय वाय का मतलब क्या हो भाई, चाय की बात हो रही है, ठीक है। पानी वानी का मतलब क्या हो गया कि पानी की बात हो रही है। जैसे मैं लिखूं यहां पर पानी वानी, बेटा पानी वानी लेके आना, इसका मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है, पानी की बात हो रही है। तो ये अब यहां पे अगर मैं इस चाय को हटा दूं तो क्या बन गया, वाय बच गया। खाने को उठा दूं, रोटी को उठा दूं और पानी को उठा दूं तो अब इनका कोई अर्थ नहीं है। वाय का अर्थ क्या होता है, वाय का अर्थ कुछ भी नहीं होता है, वाना का अर्थ कुछ नहीं होता है, वोटी का अर्थ कुछ नहीं होता है और वानी का अर्थ भी कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इन्हें बोलते हैं निरर्थक शब्द। अपने खुद के अस्तित्व में, खुद के कार्य में या खुद के रूप में इनका अर्थ नहीं निकलता है। ये केवल सार्थक शब्दों के साथ लगकर अपना अर्थ निकलवा लेते हैं, इसलिए हम इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। हर सार्थक के बाद में क्या आता है, निरर्थक। लेकिन ये सही नहीं है, ये हो सकता है कि पहले भी आ जाए। जैसे अपन पूछते हैं आमने सामने, मैं और मोहन आमने सामने रहते हैं या उनका घर आमने सामने है। अब यहां पर सामने का अर्थ तो सबके समझ में आ रहा है, भाई सामने है, मोहन का घर उसके सामने है, लेकिन आमने लगा कि क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये आपने क्या है, ये आपका निरर्थक शब्द है। जैसे कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, बेटा खर्चा वर्चा है कि नहीं। अब वर्चा क्या होता है, वर्चे का कोई अर्थ नहीं होता है, ये तो अपना अर्थ ऐसे ही निकलवा लेते हैं। तो ये आपके हो गए निरर्थक शब्द, और सार्थक शब्द हो गए जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। इनके बाद में हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अब सार्थक शब्दों में जो पहला आपका जो वर्गीकरण होगा वो होगा एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द किसे कहते हैं, जैसे दिख ही रहा है एक प्लस अर्थक।
एक प्लस अर्थ प्लस क इसमें प्रत्यय हो गया, एक अर्थ क अर्थार्थ एक अर्थ वाला, क्या हो गया ये एक अर्थक, या आप इसको आप डायरेक्ट अर्थक भी बोल सकते हो। बात एक ही है, जिनका एक अर्थ निकले वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता हो, वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता हो। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है। जैसे मैं बात करूं, पुस्तक। अब पुस्तक का एक ही अर्थ होता है, पुस्तक किताब जो पढ़ने के लिए काम में आती है वो हो गई। इसके बाद में मैं लिखूं, से मान लो आपके राम लिख दिया मैंने, भाई एक ये मनुष्य का नाम है, एक आदमी का नाम है। इसके बाद में जैसे मैंने लिख दिया सेब, मतलब ये एक फल है जो खाने के काम में आता है। इसके बाद में मैं लिख रहा हूं नौकरी, जो किसी के की जाती है। मैं लिख रहा हूं गीत, जो गाया जाता है। इनका अर्थ एक ही होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम एक ही अर्थ निकालते हैं, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एकार्थक शब्द बोलते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे बच्चों अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? अनेक प्लस अर्थक, ए और आ मिलकर क्या बन गया, का बन गया। कौन संधि यहाँ पे दीर्घ संधि है। ए और आ क्या मिल रहा है, दीर्घ संधि। यहाँ पर भी ए और ए मिलकर क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। अच्छा, अनेकार्थक शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक निकलते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो उन्हें क्या बोलेंगे, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। एक से अधिक, इस पे ध्यान देंगे। ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकले, जैसे आम, एक शब्द है, एक से अधिक अर्थ। एक आम का अर्थ क्या होता है, फल, जिसको आप खाने के काम में लेते हो। और एक आम का मतलब क्या होता है, सामान्य। ये तो क्या है, आम बात है। ये क्या है, आम बात है।
तो आम शब्द का उपयोग दो जगह से लेंगे। आम के अर्थ क्या हो गए? दो अर्थ हो गए, जिनके अलग अलग अर्थ अनेक अर्थ होंगे। शब्द एक, अर्थ अनेक, उन्हें बोलेंगे अनेकार्थक। जैसे मैं दूसरा वाक्य लूं, कलम। अब कलम का एक अर्थ तो होता है बच्चों लेखनी, लिखने की, उन्हें बोलते हैं कलम, जिसको आप पेन बोलते हो। और एक कलम होता है अपनी जो कान तक के बाल होते हैं, कान तक के बाल, उनको भी क्या कहते हैं? हम कलम कहते हैं। नाई के पास जाकर बोलते हैं कि मेरी कलम सेट कर दो, तो वो भी कलम होती है। और एक लिखने की भी क्या होती है? कलम होती है। अच्छा, इसके बाद में अब बात करें सजना। अर्थात क्या होगा? तैयार होना। मुझे शादी में जाना है, इसलिए मैं सज के आती हूँ, मुझे अभी सजना है, तो तैयार होने के लिए हो गया। और एक सजने का मतलब होता है मेरे सजना आने वाले हैं, अर्थात पति। एक सजना का अर्थ क्या हो गया? पति। मुझे अलंकार में आप आएगा आपका यमक अलंकार, सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात एक सजना हो गया पति, एक सजना हो गया तैयार होना। ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो ये आपके अनेकार्थक शब्द हो गए जिनका एक ही अर्थ निकले। एकार्थक जिनके अनेक अर्थ निकले वो हो गया अनेकार्थक। अब इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ प्रश्न की बात करेंगे। तो अपना मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। तो पहला प्रश्न है गण शब्द का अनेकार्थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो अनेकार्थी के हैं, लेकिन इनमें एकार्थी भी छिपे हुए हैं। जो एकार्थी नहीं है वो अनेकार्थी होंगे, और जो अनेकार्थी है वो अनेकार्थी नहीं है, वो एकार्थी हो जाएंगे। जैसे गण का अर्थ है गण, गण का अनेकार्थी नहीं है। यहां पे आपको ध्यान देना है कि गण का अनेकार्थी नहीं है। तो आपको पता है कि मनुष्य को भी गण बोलते हैं, ठीक है, भूत प्रेत को भी गण बोलते हैं, इंद्र का जो अनुचर है उसको भी क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। अब यहाँ पे गाय को अपन गण नहीं बोलते, इसलिए गाय वो गण का अर्थ नहीं होगी। इसके बाद है नाग का अनेकार्थी नहीं है, वही क्वेश्चन है नाग। अब हाथी को भी नाग बोलते हैं, नाग केसर, ये भी नाग हो गई। और एक प्रकार की जाति वो भी क्या होती है? नाग होती है। पराग शब्द है वो आपका नाग नहीं होता है। नाग जाति जो किन में होती है? कालबेलियों में होती है। अच्छा, इसके बाद है बलि। बलि शब्द का अर्थ क्या होगा? बलिदान होना। देखो ये अनेकार्थी नहीं है, तो बलि का अर्थ बलिदान भी होता है, बलि का अर्थ उपहार भी होता है, और बलिदान भी राजा का नाम, एक जो राजा भी थे बलि, तो तीनों का अर्थ क्या हो गया? बलि। लेकिन यहाँ पर चाणक्य का अर्थ बलि नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्या हो गया उत्तर? चाणक्य। अब है हंस का अनेकार्थी, एक पक्षी भी है जो अच्छी तरह आप जानते हो। हंस विष्णु को भी का पर्यायवाची भी है। और घोड़ा, ये भी क्या है? हंस का एक अंश का अर्थ निकलता है घोड़े से भी। अब यहाँ पे रंग, रंग है वो हंस का पर्यायवाची, अर्थात हंस का अर्थ नहीं निकलता घोड़े से, इसे रंग से। बाकी घोड़ा, विष्णु और एक पक्षी, चारों से क्या निकल रहा है? हंस का अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये हंस के सार्थक शब्द हो गए। हरि शब्द का अनेकार्थी नहीं है। हरि, देखो भगवान विष्णु को भी हरि बोलते हैं,
अच्छा, इंद्र को भी हरि बोलते हैं और वानर को भी हरि बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, चंद्रमा है जो आपके हरि का अर्थ चंद्रमा से नहीं निकलेगा। चंद्रमा का अर्थ क्या होगा, हरि नहीं होगा। इसलिए यहां पर हरि का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, चंद्रमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, पट का अनेकार्थी नहीं है। पट का मतलब होता है दरवाजा, पर्दा। तो यहां पे दरवाजा तो आ ही गया, पर्दा भी आ गया, चित्र का आधार उसे भी पट कहते हैं, जिसके ऊपर चित्र पूरा टिका होता है वो पट कहलाता है। अब खेल, यहां पट का अर्थ क्या नहीं होगा, खेल नहीं होगा। इसके बाद अगला सातवां क्वेश्चन है अपना, रस का अनेकार्थी नहीं है। रस सार भी होगा, इसका सार क्या है, इसका रस क्या है, तो सार का अर्थ रस से निकल रहा है। अच्छा, प्रेम या सुख का अर्थ भी रस से निकलेगा, और पानी या शरबत का अर्थ भी किससे निकल रहा है, रस से निकल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, धर्म है उसका अर्थ रस से नहीं निकलेगा। अच्छा, इसके बाद में है वर्ण, रंग रूप, भेद। रंग रूप भी क्या होगा, वर्णों में काउंट होगा। आपका जो भेद है वो भी वर्ण होगा। अक्षर को वर्ण, आप पहला पॉइंट अपना पढ़ा था अपन ने, सबसे पहले क्या आता है, अक्षर या वर्ण, तो एक ही बात है। अब बच गया संयम। तो संयम है, ये आपका वर्ण नहीं होता। संयम का अर्थ वर्ण नहीं होता और वर्ण का अर्थ संयम नहीं होता। अब है पदम। पदम का अनेकार्थी नहीं है। तो पदम का कमल से भी अर्थ निकल रहा है। पदम एक संख्या भी होती है, अपन बोलते हैं करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, तो पदम भी आता है उसमें काउंट। तो ये एक संख्या है। अच्छा, सर्प के एक विशेष जाति का नाम भी होता है पदम। यहां पे क्या आएगा उत्तर, मित्र आएगा। मित्र का अर्थ पदम नहीं होता है। अच्छा, कनक, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहां पर आपका यमक अलंकार हो गया। कनक, कनक, कनक का अर्थ सोना, कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, और कनक का अर्थ पलाश भी होता है। यहां पर कनक का अर्थ क्या नहीं होगा, शिवा नहीं होगा। देखो, कनक अपन गेहूं को बोलते हैं। आप हनुमानगढ़ गंगानगर साइड जाओगे तो वहां कनक की खेती किसको बोलते हैं, गेहूं खेती, और कनक सोने को बोलते ही हैं। पलाश होता ही है। शिवा यहाँ पर जो आपका है कनक नहीं होगा। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है, जलज का अनेकार्थी नहीं है। जल, ज, जल प्लस ज, जल से उत्पन्न होने वाला को क्या होगा, कमल को भी अपन जलज कहते हैं, मोती को भी जलज कहते हैं, और मछली को भी क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। यहां पे बादल नहीं होगा, क्योंकि बादल को जलज नहीं, बादल को क्या कहते हैं, जलद कहते हैं। जल प्लस जल देने वाला कौन, बादल, और जलज, इस जय का मतलब क्या हो गया, उत्पन्न। जल में उत्पन्न कौन, जलज, और यह है जल देने वाला। तो बादल आपका जो है वो कमल का अर्थात जलज का सार्थक शब्द नहीं होगा। दोनों का एक अर्थ नहीं निकलेगा। अच्छा, इसके बाद में है मधु का अनेकार्थी नहीं है। देखो, शहद को भी मधु बोलते हैं, मीठे को भी मधु बोलते हैं, शराब को बोलते ही मधुशाला, शराब की दुकान। यहां पे वरदान शब्द है, उसको मधु नहीं बोलते हैं। श्यामा का अनेकार्थी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है। श्यामा मोर को भी कहते हैं, श्यामा अग्नि को भी कहते हैं, और श्यामा एक पर्वत को भी कहते हैं। श्यामगिरी पर्वत का नाम सुना होगा आपने। यहां पर तीनों से यहाँ आपका उत्तर क्या होगा आपका, लोकगीत। लोकगीत, किसी लोकगीत का अर्थ श्यामा नहीं होता है। अच्छा, दल, दल का आप जानते ही हो, गुट बनाना। दल का मतलब सेना भी होता है, दल का अर्थ समूह भी होता है, दल का अर्थ पता भी होता है। इसमें क्या आएगा, अग्नि, दल का अर्थ अग्नि नहीं होता है। अच्छा, 15वां क्वेश्चन है, स्वर्ग, नासिका और लाज।
स्वर्ग, नासिका और लाज, ये चारों समानार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। इसके साथ में कौन सा शब्द जुड़ेगा? देखो सम्मान, सम्मान का इनसे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। नासिका नाक, पुंसवन से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्या आएगा इसका? नाक, क्योंकि नासिका तो आप जानते ही हो, नासिका से आप नाक को जोड़ सकते हो, तो इनका समानार्थ मिलने वाला शब्द कौन सा हो गया? नाक हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, निकृष्ट, दीन और सहित, ये चारों समानार्थी शब्द है। इन चारों का एक दूसरे से संबंध है, तो इनमें से क्या होगा? देखो निकृष्ट का मतलब कमजोर होता ही है, गरीब, दीन का मतलब गरीब होता ही है, रहित का मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं हो। तीनों मिलते जुलते हैं। अब यहाँ है का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल ही अलग हो गया ये तो। श्रेय का मतलब क्या हो गया? श्रेय का मतलब हो गया योगदान, इसे भी कोई मतलब नहीं है। श्रेष्ठ तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो क्या होगा इसका? हीन। हीन शब्द है। आप दीन से, गरीबी से इसको आप जोड़ सकते हो, बाकी इन चारों में से कोई गरीबी का अर्थ नहीं निकाल रहा है। अच्छा, सिक्खी, सिक्खी का मतलब होता है ऐसा स्थान या सर्वोच्च स्थान जिसके सिर पर क्या हो? शिखर हो, जिसका सिर बड़ा हो, ऊंचा हो, उसे सिक्खी। तो चींटी, चींटी नहीं होती है। मोर भी होता है और तोता भी होता है सिक्की, लेकिन चींटी नहीं होगा। शिखर भी होता है, अग्नि भी होता है, लेकिन यहां पर शिक्षा नहीं होगा। ठीक है, मोर भी होता है, अग्नि भी होता है और पर्वत भी होता है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? मोर, अग्नि और पर्वत, क्योंकि इन चारों का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है या समान होता है। इनका अर्थ मिलता जुलता है एक दूसरे से। इसके बाद अगला है सेंधव, सेंधव सौंधा। तो सेंधव देखो यहां पे नमक को भी बोलते हैं सेंधव, थोड़ा, ये भी सेंधव, और सभ्यता भी है सेंधव सभ्यता। इसका मतलब ये हो जाएगा इसका। नमक को बोलते हैं, सिंधु को बोलते हैं, लेकिन चकवे को नहीं बोलते। संधि को बोलते हैं, घोड़ा को बोलते हैं, लेकिन मिला को नहीं बोलते। उपयोग सभी नहीं है। इसमें क्या आएगा? पहला आएगा ये। फिर है सारंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी एग्जाम में आया था। देखो सारंग बिजली को भी बोलते हैं, सारंग मोर को भी बोलते हैं, और सारंग सांप को भी बोलते हैं, तो ये भी आएगा। राग को भी सारंग बोलते हैं, बादल सारंग होता है, ये पानी सारंग होता है, ये भी मतलब समान और एक सा अर्थ निकल रहा है। पानी हो गया। चातक, पक्षी को भी, चातक मतलब क्या होता है? पक्षी, पक्षी को भी अपन सारंग बोलते हैं, और सिंह को भी अपन सारंग बोल सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका उत्तर उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? आपके सारंग हो जाएंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, कौन सा एक मित्र का अर्थ नहीं है? कौन सा एक मित्र का अर्थ नहीं है? अच्छा दोस्त, आप अच्छी तरह बता, दोस्त का मतलब क्या होता है? मित्र, दोस्त का एक ही होता है। सूर्य, ये भी आपके एक दोस्त का अर्थ है। सहयोगी अच्छी तरह आप जानते ही हो, ये भी दोस्त का है। लेकिन शराब, शराब शब्द है, ये आपके दोस्त का अर्थ नहीं होगा। यहां पे जो शराब है इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि शराब दोस्त को नहीं बोल सकते। तो ये आपके जो क्वेश्चन है वो अभी कंप्लीट हुए। आज मैंने आपको अच्छा टॉपिक पढ़ाया है। अर्थ के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, निरर्थक शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें निरर्थक शब्द बोलते हैं। ये केवल सार्थक शब्दों के साथ लगकर अपना अर्थ निकलवा लेते हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको कि सार्थक शब्द 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें मैंने 2 प्रकार आपको पढ़ा दिए हैं।
एकार्थक शब्द वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्द वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकले या अनेक अर्थ निकले उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगला इसका जो पार्ट है वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।